वेलकम टू बायोलॉजी एंड बायोलॉजी क्लासेस बाय भजमन। और आज हम अगले लेक्चर की बात कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी सीरीज में चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हम फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। सो प्लीज़ गो थ्रू देम। अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो हमें अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए। अगेन मोटो वही रहेगा, एनसीईआरटी का बेस रखेंगे और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर चीज़ें आई हुई हैं वो, या फिर हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए तो हम उसको साथ में पढ़ेंगे। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डन विद द एक्सेसरी डक्ट सिस्टम इन द मेल, जिसमें मैंने इंटरनल डक्ट्स और एक्सटर्नल डक्ट्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी ऑलमोस्ट लेक्चर 4। So, external genitalia in male is called penis, and penis is a copulatory organ. Now, जो पेनिस है दैट इज़ द इरेक्टाइल ऑर्गन। अब इसको इरेक्टाइल ऑर्गन हम क्यों कह रहे हैं? इरेक्टाइल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेनिस है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द एक्साइटेशन। तो जब मेल एक्साइटेड फील करता है तो पेनिस के साइज में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से इसको इरेक्टाइल ऑर्गन कहते हैं। सो पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस आपके लिए इरेक्टाइल ऑर्गन है बिकॉज एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। पेनिस के अंदर देयर आर 2 इरेक्टाइल टिश्यू लेयर्स, कॉर्पोरा कैवर्नोसा विच आर 2 in number and corpora spongiosum which is 1 number. 2 types. तो 2 तरह की इरेक्टाइल टिश्यू लेयर्स हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। Tip of the penis is called as glans penis and formed by expansion of corpus spongiosum. Prepuce or foreskin is the loose fold of skin covering the glans penis. Now, इससे पहले इसको थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं हमारे पास। This is the, अगर हम पेनिस का स्ट्रक्चर देखें तो पेनिस के स्ट्रक्चर में what we can see, this is the testes, ये स्क्रोटम, टेस्टिस से एपिडिडमस, और ये निकली वास डेफरेंस। नाउ दिस वास डेफरेंस कॉइल्ड ओवर द ब्लैडर एंड ये इट मीट्स विद द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल और बन गई इजैकुलेटरी डक्ट, एंड देन नाउ इट फॉर्म्स अ urinogenital duct or male urethra. This urethra runs through different regions, and one of the ये part, the external genitalia, जिसमें ये urethra आ रहा है, and this part is penis. So this is a penis. Fine. अब यहाँ पे this part is ejaculatory duct, this part surrounded by prostate, और यहाँ पे we have a membrane ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल इसके जंक्शन पे 2 डक्ट्स और खुल रही हैं, दैट इज कूपर्स ग्लैंड। अब पेनिस को हम इरेक्टाइल टिश्यू लेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज पेनिस इज कवर्ड बाय 2 different टाइप्स ऑफ लेयर्स। ये एक लेयर है जो आगे से एक्सपैंड करती है, दिस। सो मेल का जो फ्रंट पार्ट है, यानी कि ऐसे एक्सटीरियर में, दिस इज एक्सपैंडेड और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। एंड दिस लेयर विच आई हैव मेड इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। वन मोर टिश्यू लेयर इज देयर, जो आपको यहाँ पे ऐसे एक दिख रही है, और ये यहीं पे ग्लांस पेनिस से पहले खत्म हो जाएगी। दीज आर एक्चुअली 2 in number बिकॉज हम ये जो ले रहे हैं दिस इज द आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसी वजह से, यानी कि वर्टिकल सेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको इसमें एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिखेगी और एक आपको स्पॉन्जियोसम दिख रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है 2 है, बट एक्चुअली ये 2 नहीं, एक है, डिवाइड होके हाफ इधर और हाफ इधर दिख रही है। कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, नाउ दीज 2 टिश्यू लेयर्स जो हैं, ये टिश्यू लेयर्स में ब्लड कैपिलरीज
काफ़ी होते हैं, फाइन ब्लड कैपिलरीज आते हैं. सो व्हेन व्हेन देयर इज एक्साइटमेंट इन द मेल, जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज में बहुत तेज़ी से रश करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है और मेल के पेनिस का साइज इंक्रीज करता है. अब ये जो इंक्रीज इन साइज है ये ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज व्हेन पेनिस इंक्रीजेज इन साइज एंड इट गेट टफन, और आप ये कह सकते हैं ये थोड़ी सी स्टिफनेस की तरफ आ जाती है, आई मीन स्टिफ हो जाती है, एंड दैट इज नेसेसरी टू फॉर द पर्पस ऑफ इंसर्शन इनटू फीमेल ट्रैक्ट, ताकि उसके अंदर वो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो हेल्प कर रहा है उसको इरेक्ट होने के लिए. इसी वजह से पेनिस को इरेक्टाइल ऑर्गन कहा जाता है, और जो आपकी लेयर्स हैं ये इरेक्टाइल टिश्यू लेयर्स हैं. बट माइंड यू वन थिंग, यहाँ पे दिस इज कवर्ड बाय स्किन. तो ये ग्रीन कलर का जो हम दिखा रहे हैं वो स्किन है. आगे से स्किन, दिस पार्ट इज यूरिनरी ओपनिंग, और जिसको हम यूरेथ्रल मीटस भी कहते हैं. सो दिस पार्ट इज द यूरिनरी ओपनिंग. नाउ यूरिनरी ओपनिंग के ऊपर और यूरेथ्रल मीटस के ऊपर इस तरह से एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन इसको कवर अप करता है. दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस और foreskin. So prepuce or foreskin is a loose fold of skin covering the tip of the penis, यानी कि glans penis. तो glans penis किससे बन रहा है? It is expansion of the corpus spongiosum. अगर हम यहाँ से इस तरह से सेक्शन लेते हैं, let's say I have cut this section, इस तरह से सेक्शन काटा, तो ये ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा. तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देख रहे हैं पेनिस का, तो इट्स अ स्मॉल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं बना रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में ये बनाया है यूरेथ्रा. सो दिस पार्ट इज पिनाइल यूरेथ्रा. जो हिस्सा पेनिस में आ गया उसको पिनाइल यूरेथ्रा भी कहते हैं, उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी कहते हैं. तो ये हो गया पिनाइल यूरेथ्रा. इस पिनाइल यूरेथ्रा को इस तरह से कवर करती हुई नज़र आ रही है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. क्योंकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम उसको कवर अप करती है, इसीलिए पिनाइल यूरेथ्रा का दूसरा नाम जो है वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा है. नाउ इसके आसपास मैंने बनाई एक ब्लू कलर की लेयर. एक्चुअली ब्लू कलर की लेयर इस तरह से 2 सिलेंड्रिकल डॉर्सली प्लेस्ड है. तो स्पॉन्जियोसम वेंट्री प्लेस्ड है और इस तरह से 2 सिलेंड्रिकल डॉर्सली प्लेस्ड लेयर्स हैं. दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा और हेयर इज द, ये रास्ता है जहाँ से आपके पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये सारा सप्लाई है. तो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस. बट अगर हम कहीं टिप से काट रहे हैं, बिल्कुल इस जगह से काट रहे हैं, तो टिप में आपको फिर ये वाली लेयर्स नहीं नजर आएंगी. यू विल ओनली सी पिनाइल यूरेथ्रा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा. सो ग्लांस पेनिस, टिप ऑफ पेनिस मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको. And this is formed by expansion of corpus spongiosum. Prepuce or foreskin is a loose fold of skin covering the glans penis. Now why penis is called as erectile organ? मैंने आपको already इसको explain किया है. Because it gets erected due to generation of hydraulic pressure generated by rushing of blood into the blood capillaries in erectile tissue layers causing penis to erect. So inability of male to achieve or hold erection enough is called as impotence. तो इसीलिए वो ड्रग वियाग्रा वगैरह जो होती है बेसिकली वो यूज़ करते हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म यूज इज नॉट एट ऑल गुड. फाइन. नाउ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 तरह की हैं: सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर्स के. सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही दिख रही है. ऑफ कोर्स ये दूसरी साइड पे होगा क्योंकि हम यहाँ पे सेक्शन डिफरेंट ले रहे हैं. तो सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड हैं. दे आर बिलो ब्लैडर. जैसे ये ब्लैडर है तो इसके नीचे आइदर साइड पे आएगी. वन ऑन आइदर साइड लेटरली प्रोजेक्टेड, यानी इस तरह से लेटरली प्रोजेक्टेड है. प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है. ये पड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटेड डक्ट. टी पॉइंट बन रहा है, दो एक इस तरफ से आ रहा है आपके पास, दैट इज व्हाट यू कॉल इजैकुलेटेड डक्ट. ये आपके पास दूसरी इजैकुलेटेड डक्ट आ रही है ऐसे, और जहाँ पे ये टी पॉइंट बनता है उसको सराउंड करती हुई प्रोस्टेट है. इसी वजह से जब प्रोस्टेटम मेगाली होगी, यानी कि ये रास्ता यूरेथ्रा का और आसपास इजैकुलेटेड, अगर प्रोस्टेट स्वेल करती है तो नेचुरली उस पर दबाव पड़ेगा.
सो इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं प्रोस्टेट की वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रात को जैसे उनको बार बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए कि उनको फीलिंग ऑफ यूरिनेशन हो रही है, और अगर वो यूरिन पास कर रहे हैं तो मे बी इट इज़ पेनफुल और सम टाइम इट इज़ नॉट पेनफुल, तो उनको इवैक्यूएशन का इशू आता है कि पूरा हमारा ब्लैडर जो है वो पूरा इवैक्यूएट नहीं हो रहा, क्योंकि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से पीछे ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो रहा है तो प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से आगे इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि रास्ता नैरो हो गया। सो दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम अपीयर्स, बिकॉज ये ग्लैंड वहाँ पे क्या कर गई, इन्फ्लेम कर गई। सो प्रोस्टेटोमेगाली दो तरह की होगी, बिनाइन प्रोस्टेटोमेगाली एंड मेलिग्नेंट। दैट मेलिग्नेंट प्रोस्टेटोमेगाली इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट कैंसर। फाइन, तो अब हम आगे आते हैं, अगली बात करेंगे। Now, seminal vesicles जो हैं, they form 60 to 70% of the secretions, and the secretions contain spermatozoa activating substance जैसे कि fructose, citrations, inositol, protein, clotting proteins जैसे कि fibrinogen and prostaglandins and many more things. And जो prostate gland है, that forms approximately 25 to 30% of secretions contain calcium ion, citrations, clotting enzyme. Just see clotting protein, clotting enzymes, जैसे कि fibrinolysis, lipids etc. जो मिल्की वाइट कलर ऑफ सीमन होता है वो बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होता है। ओके, और स्पर्म को एनर्जी देने के लिए आपको फ्रक्टोज की जरूरत पड़ेगी। Now, Cooper's gland, they form 5 to 10% of secretions, mainly contain mucus, help in lubrication of external genitalia. Now, the secretion of all these three types of glands, that is called as seminal plasma, secretions of male accessory glands, and what is semen? Seminal plasma and sperms. So, secretions of seminal plasma, secretions of the accessory glands, that is seminal plasma, 65% approximately. See, it is variation. Some say 60, some say 65, some say even little more. So 65, 25, 5%. Cooper's gland 5, prostate gland हमने 25 रख लिया, इसको हमने 60 to 70 के बीच में है, 60 to 65 के बीच में, तो हमने 65 ले लिया. So sperms approximately 5%. 90% secretions आप ये देखिए, 90 to 95% ये बन रहा है आपका, जबकि approximately 5 to 10% आपके sperms होते हैं. So semen जो है 3 to 4 ml semen is released per ejaculation. They contain 200 to 300 million sperms. कुछ किताबें 300 to 400 भी लिखती हैं. pH is alkaline 7.4 से 7.7. Now, if sperm count is below 20 million, this is physiologically it is the case of infertility. Now, for the normal fertilization to take place, 60% sperms should have normal shape and size, and out of them 40% should have vigorous motility for the fertilization to take place. कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर इजैकुलेटेड डक्ट को कट कर दिया जाए तो सीमन विल बी डिवॉइड ऑफ, देखो हम ये कहेंगे या तो वो सिंपल क्या कहेगा सेमाइन प्लाज्मा, बट मैंने क्या लिखा है सीमन विल बी डिवॉइड ऑफ, तो सीमन विल बी डिवॉइड ऑफ द स्पर्म्स, फाइन, एंड सिक्रीशंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स. अगर आपने इजैकुलेटेड डक्ट ही काट दिए तो मतलब अगर आपने यहाँ से काटा है, ये काटा होता है, दिस इज वास्ट रेफरेंस हमने कट की है, तो स्पर्म नहीं आएंगे. लेकिन अगर इजैकुलेटेड डक्ट कट की है तो ना तो स्पर्म आएंगे और ना ही यहाँ से सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस आएंगी. इफ वासा डिफरेंशिया कट, द इजैकुलेट, अब मैंने वर्ड यूज किया इजैकुलेट, विल बी डिवॉइड ऑफ, सो इजैकुलेट विल बी डिवॉइड ऑफ स्पर्म्स एंड contain only seminal plasma, because seminal plasma यहाँ पे हमारे पास prostate आ गया, ये Cooper's gland आ गई और यहाँ से seminal vesicles आ गए. Okay, so now time to NCERT. चलिए, so now it is time for NCERT to look. The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erection. वो tissues हमने किए हैं corpora cavernosa and corpus spongiosum, help in erectile of penis to facilitate insemination. See, release of semen outside the female tract, this is called ejaculation. And when ejaculation is done or release of the semen is done inside the female tract, we call it as insemination. The enlarged end of penis is called glans penis, is covered by loose fold of skin
called foreskin or prepuce. The male accessory glands include paired seminal vesicles, prostate, and paired bulbourethral glands. Okay, the secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. हमने पढ़े हैं, fibrinolysis हैं, clotting enzymes हैं, ये सारे हैं. Now, the secretions of bulbourethral gland also help in lubrication of penis. तो secretions में of course Cooper's gland तो है ही है, बट जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और वो हैं some they basically secretions हैं. अगर फ्लूइड मीडियम दे रहे हैं तो नेचुरली म्यूकस और बाकी की secretions all help in lubrication of penis as well as they contain sperms and the rest of things. Thank you very much. Hope यहाँ पे आपको जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा. तो आपके कमेंट्स मेरे लिए अगर अच्छे हैं, आपको समझ आ रहा है तो बहुत मोटिवेशनल होंगे. तो इट्स अ विन एंड विन सिचुएशन. आपको समझ आया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो बूस्टिंग होगी वो मेरे लिए बहुत अच्छी होगी. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस और फॉर योर इंक्वायरीज, व्हाटएवर इट इज, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो थैंक यू वेरी मच.